क्लास 11th बर्बाद है और मन में फिर भी एक सवाल है, कैन आई स्टिल बी अ डॉक्टर? जो मेरा सपना था नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, वो सफेद कोट पहनने का, क्या वो पूरा हो पाएगा कि नहीं? क्या नीट 2026 में मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जा पाऊंगा कि नहीं? अगर हाँ तो कैसे? क्योंकि प्रेशर है एक साल में 11th करने का, 12th करने का, साथ ही साथ 12th में बोर्ड्स प्रिपेयर करने का। हाय, मैं आपकी अपनी युक्ता अग्रवाल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा। लेकिन यार मुझे उससे पहले बता दो, क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या तुम जी जान लगाने के लिए तैयार हो? अगर हो तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बता दो आई एम रेडी। देखो बच्चों, आज 90% बच्चों की ये हालत है, या तो उनकी 11th क्लियर नहीं है या किसी रीजन से बर्बाद है। तो यार जब तुमने अब ठाना है कि एक साल में तुम्हें अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जाना है, तो जो तुम्हें सबसे पहला काम अभी इसी वक्त करना पड़ेगा वो ये है कि अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो। क्या गलती थी? देखो भाई, मैं काफी बच्चों से जुड़ी हुई हूं जिनकी 11th वेस्ट है। तो सबसे बड़ा रीजन तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि पहले अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो। जो भी मिस्टेक रही है, किसी को किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, किसी ने आलस में ही नहीं किया। इनफैक्ट जो मुझे एक सबसे बड़ी मिस्टेक समझ में आई वो ये है कि प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि यार 11th को पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी लगाकर पढ़ना है। तो सबसे पहला काम हमें अपनी गलती को एनालाइज करना पड़ेगा, ताकि इस साल एट एनी कॉस्ट हम वो गलती रिपीट ना करें। सो वी शुडंट रिपीट दैट गलती, है ना? हमें वो गलती एट एनी कॉस्ट रिपीट नहीं करनी है। अगर हुई तो बेटा जैसे 11th बर्बाद हुई वैसे 12th भी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम है अपनी गलती को एनालाइज करो, क्योंकि साल एक ही बचा है। एक साल में बहुत सारा काम करना है, डबल मेहनत करना है, डबल रफ्तार से पढ़ना है। तो टाइम की इंपॉर्टेंस को समझना, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। और मिनट के साथ साथ बेटा जो गलती पहले करी, अगर वो गलती कर दी तो बेटा ये टाइम कब 6 महीने हो जाएगा, कब 1 साल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा और वही सेम हालत हो जाएगी। तो सबसे पहला काम करो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि अब इसको बड़े ही यूटिलाइज कर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं हर कुछ पढ़ लिया, जो मन में आया पढ़ लिया। नीट में 3 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएंगे और आपकी बायोलॉजी आएगी। तो इनका बड़ा ही बैलेंस्ड वे में पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई, अगर मैं तुम्हें इनके मार्क्स वाइज बता दूं तो 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 360 की बायोलॉजी होने वाली है। तो यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लिया, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ ली। बायोलॉजी का 50% वेटेज है, दैट इज 100% ट्रू। लेकिन हमें हर सब्जेक्ट को बैलेंस्ड वे में लेकर चलना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा। क्या स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी कि भैया सबसे पहला आपका पॉइंट जो होगा कि डेली लाइव क्लास करनी पड़ेगी आपको, है ना? डेली लाइव क्लास। देखो भैया 11th बर्बाद हुई तो इसका ये तो मतलब है कि हम मक्कार तो थे थोड़े से, हमने गलतियां भी करी लेकिन हमें पता भी नहीं चला कि हमने गलती करी। तो क्यों? क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था आसपास, राइट? पढ़ लिया तो ठीक, किसी दिन नहीं पढ़ा तो ठीक। तो यार यहाँ पर गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। हर कुछ नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और डिसिप्लिन सिर्फ एक चीज से आता है बेटा, डेली लाइव क्लास अटेंड करना। आपके टीचर्स की आपको डेली लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, फिर उनके नोट्स आपको जो क्लास में लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा, सेकंड स्टेप आएगा, उसके बाद आपको उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सिलेक्शन में, वो भी खुद के सेल्फ रिटन नोट्स। तो जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो रेगुलर अटेंड करना है, उससे एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है ना? उससे हमें समझ में आता है यार कि यार रोज की रोज क्लास करेंगे ना तो मक्कारी कम करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट कम करेंगे। और 1 साल है तो 1 साल में हमें बड़ी मेहनत करनी है। तो डेली आपको अपनी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स बनाने, फॉलोड बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस,
अब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत तरीके हो सकती है। देखो अभी आपको पता नहीं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको नीट में क्रैक करने के लिए करना पड़ेगा, तो आपके जो मास्टर हैं, आपके जो टीचर हैं, वो आपको बताएंगे, होमवर्क देंगे। भाई आज फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और मैंने पढ़ाया तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मुझे पता है तुम्हें आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवानी है, साथ ही साथ उसकी एनसीईआरटी रीडिंग। ये तो है बेसिक रोल है जो ये आपको डेली करना है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बेटा? सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इसका भी बहुत बड़ा रोल है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। यार मैंने ना बच्चों से ही मेरी काफ़ी टाइम से अभी बात हो रही है, जो 11th वेस्ट के बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया कि मैम काफ़ी इंस्टीट्यूट में जहाँ पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैम पहले पूरे 1 साल तक तो 12th ही पढ़ाए और आखिरी के 2 महीने में 11th को पढ़ाई, लेकिन मैम उनकी 11th वेस्ट थी, वहाँ पर उनको 0 से पढ़ना था। तो यार बेटा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज फेस कर रहे हैं बच्चे कि यार 12th को आराम से पढ़ा दिया, 11th को 2 महीने में भगा दिया। भाई उनकी 11th वेस्ट है, इनको 11th में कुछ नहीं आता, तो वही 0 से पढ़ना पड़ेगा, वही बेस से पढ़ना पड़ेगा। तो इस 1 साल में आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ 12वीं नहीं 11वीं को भी शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की 11th 12th बड़ी ही बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। 11th एंड 12th बड़ी ही बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। कब कौन सा चैप्टर लेना है, कौन सा चैप्टर किसके साथ 12th में लिंक है जो इसको उसके साथ उठाया जा सकता है। तो यार इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी लगेगी, एक्सपीरियंस लगेगा। हर कुछ हर टाइम हर कैसे नहीं पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ साल भर में इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ेंगे। सिलेक्शन इज ऑल अबाउट रिवीजन। तो मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं मार्च से, तो आपका टिल दिसंबर बेटा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट, और मैं सिलेबस बोल रही हूं इसका मतलब सिर्फ 12th या 11th नहीं बोल रही हूं, दोनों बोल रही हूं। हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, 11th का भी एंड 12th का भी, दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, आप कब दे रहे हैं? एग्जाम देने वाले हैं नीट 2026 में, राइट? तो नीट 2026 का जैन, फेब और मार्च एंड अप्रैल 4 महीने सिर्फ तोड़ रिवीजन होगा। ये 4 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बता देती हूं, नीट का एग्जाम हार्ड नहीं होता है। नीट के एग्जाम में आपको मोमेंटम में रहना पड़ता है। नीट का एग्जाम सिलेक्शन इज ऑल अबाउट रिवीजन। जिसने इस पर खेल लिया, पहली सीढ़ी तो देखो भाई, बट ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस आना चाहिए टू रिवाइज। तो टिल दिसंबर इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि आपने 12th 11th मिलाकर दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया, दिसंबर 2025 तक। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल आपने रिवीजन करना है, और रिवीजन भी इसमें होगा आपका 4 टाइम्स रिवीजन। 4 टाइम्स रिवीजन कैसे होगा? ये 4 टाइम रिवीजन 4 अलग तरीके से होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पेज पर रिवीजन करना। रिवीजन के बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला रिवीजन अलग तरीके से होता है, फिर दूसरा रिवीजन उससे एक वर्जन अप होता है, तीसरा रिवीजन उससे एक वर्जन अप होता है, एंड द 4th रिवीजन जो एग्जाम से जस्ट पहले करना होता है वो तो लेजिट रिवीजन होता है। आई थिंक ई सरल में वो पिछले 2 साल से चलाया जा रहा है एंड वन ऑफ द सक्सेसफुल रिवीजन सेशंस रहे हैं। बच्चे उसको बहुत प्यार दे रहे हैं, बच्चों को उससे काफी फायदा मिल रहा है। इनफैक्ट 100-150 मार्क्स बढ़ रहे हैं आखिरी टाइम के रिवीजन में। तो यार नेक्स्ट लेवल प्लानिंग होनी चाहिए टू क्रैक एग्जाम इन 1 ईयर। साथ ही साथ बेटा रिवीजन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज टेस्ट। टेस्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट के बिना सब कुछ अधूरा है। टेस्ट के क्या फायदे? 2 फायदे मैं आपको बताती हूँ। आपने एग्जाम देना है 3 घंटे में, राइट? 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट? 180 4 मार्क्स के होंगे, 720 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 720 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो यार जब टेस्ट दोगे तो वो टेम्परामेंट आएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी। यार देखो, मैं तुम्हें आज होमवर्क दे दूं 180 क्वेश्चन कर देना बेटा, ये नीट में आएंगे। तुम्हारी मर्जी पड़ी तुमने 5 घंटे में किया, तुम्हारी मर्जी पड़ी तुमने 1 दिन लगाया और तुमने ज्यादा ही मक्कारी कर ली तो क्या किया, 5-5 दिन 6-6 दिन 1 हफ्ते में भी नहीं किया।
लेकिन टेस्ट में एक मजबूरी बन जाती है कि यार तुम्हें उस 3 घंटे में बैठने का प्रैक्टिस बनती है। उस 3 घंटे में 180 क्वेश्चन, 3 घंटे में इस 180 मिनट पर क्वेश्चन पर मिनट बनने को और उसको सॉल्व करने को कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो यार टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। क्या बढ़ती है भाई? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ती है। साथ ही साथ दूसरा, रिवीजन। मैंने क्या बताया? सिलेक्शन इज ऑल अबाउट रिवीजन। ये टैग लाइन है, लिख लेना, सिलेक्शन इज ऑल अबाउट रिवीजन। और जब तुम टेस्ट दोगे तो उसकी प्रिपरेशन करोगे, उसको रिवीजन करोगे। क्यों? ये पता है क्यों बोल रही हूँ मैं, रिवीजन पे इतना जोर क्यों डाल रही हूँ? मैं तुम्हें बहुत डीपली समझाती हूँ। देखो, मान लो आज हमने चैप्टर पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब 2 महीने बाद हम ऑफकोर्स ह्यूमन हेल्थ पढ़ रहे होंगे, राइट? ठीक है। या मान लो मैंने आज एनिमल टिश्यूज पढ़ाया तो मैं तुम्हें 1-2-3 महीने बाद केमिकल पढ़ा रही होंगी। तो क्या तुम्हें 2-3 महीने पहले, हम आइंस्टीन के खानदान से तो है नहीं कि हमें याद हो, नहीं है ना, याद नहीं होगा। तो हमें उसके लिए रिवीजन चाहिए होता है ना। उस चैप्टर को वापस छेड़ना होता है। तो छेड़ सकते हैं ना हम उस चैप्टर को, वो सिर्फ एक और एक जरिया है, टेस्ट। मैं सच बता रही हूँ, जो आज हमारे बच्चे सैफ, प्रबल, सरफराज, है ना, साकिब, भी जो एम्स में बैठे ना, एम्स दिल्ली, जोधपुर, पटना, उनसे तुम्हें मिलवाऊंगी, उनसे तुम्हें बात करवाऊंगी क्या पावर है टेस्ट की, क्या पावर है रिवीजन की। और रिवीजन बेस्ट ये होता है बेटा, हम जो कराएंगे वो तो है ही। टेस्ट से आप क्या करोगे? टेस्ट देने से पहले आप प्रिपेयर करोगे, 100% प्रिपेयर करोगे। और जब प्रिपेयर करोगे तो रिवीजन तो होगा, तो टेस्ट में मार्क्स आएंगे। और टेस्ट में मार्क्स आएंगे तो टेस्ट देने का सबसे अल्टीमेट तीसरा फायदा ये है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना बेटा, तो आपको भी पता है कि स्काई इज द लिमिट। और मैं इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोल पा रही हूं? बिकॉज ये सेम मॉडल, ये सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं हमारे 11th 12th बच्चों के साथ, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो अमेजिंगली 11th 12th दोनों पढ़ रहे हैं। उनका मार्क्स में जंप दिख रहा है टेस्टों में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जो बेचारे कॉन्फिडेंस टूटे हुए बच्चे थे ना, आज उनकी शक्लों पे दिखता है कि यार हम कर सकते हैं, यस वी कैन डू इट। तो वो पावर है बेटा इस मॉडल की। तो ये सेम मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे 2026 वाले बच्चों के साथ, जो देने वाले हैं नीट का एग्जाम। यार देखो, अब उस टाइम पर हैं हम खड़े हुए कि अब हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 साल में हमें डबल मेहनत करनी है। और चांसेस हैं जो गलती हमने पिछली बार कर ली है वो रिपीट ना हो जाए, बिल्कुल है, राइट? कि यार जो गलती हमें करे तो इसमें हमें गाइडेंस चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको गाइडेंस चाहिए, कि भाई हमें समय समय पर गाइडेंस दे, समय समय पर रोके, समय समय पर टोके। बिकॉज यार हम लोग इंसान है और इंसान गलती करता है। जो गलती पिछली बार करी वो गलती इस बार ना हो, तो एक सर पर चेक रखने वाला भी चाहिए, मेंटरशिप भी चाहिए। तो यार ये चेरी ऑन टॉप है। तो बिल्कुल अब तुम में कैपेबिलिटी है। एवरेज और टॉपर की कोई परिभाषा नहीं होती है, आपके अंदर से आग होनी चाहिए। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो मैं सच बता रही हूँ, दम तो है। करना चाहते हो जीवन में, फोड़ना चाहते हो जीवन में, तो यार लग जाओ। 1 साल की बात है, दिस 1 ईयर का स्ट्रगल, मेहनत, स्ट्रगल भी क्या है यार, ये तो ब्यूटीफुल जर्नी होती है। इस 1 साल की मेहनत, और जब नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ना, वो 30 साल जो रिस्पेक्टफुल जॉब जियोगे ना, जो आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी ना, दूसरे भगवान का दर्जा मिलेगा ना, क्योंकि डॉक्टर्स के कंधे पर ना हर एक पेशेंट की जिम्मेदारी होती है। जब उसको पूरा करोगे ना, जब रात को सुकून की नींद आएगी ना, उसके लिए कर लो 1 साल मेहनत, 30 साल की वो एक रिस्पेक्टफुल जीवन। और इस 1 साल की मक्कारी बेटा 30 साल स्ट्रगल में निकल जाते हैं। इट इज़ द राइट परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। मेहनत कर लो। अगर तुम ये सब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना चाहते हो और हमारे साथ मिलकर करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। ऑफलाइन करना चाहते हो ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन करना चाहते हो ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपको कोटा के टॉप टीचर्स मिलने वाले हैं। बायोलॉजी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। आपको 1-on-1 इंटरेक्शन वाली लाइव क्लासेस मिलेगी, विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको ऑल टाइम 24 आवर्स डाउट अवेलेबिलिटी मिलेगी, 5 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग मिलेगी, पर्सनल मेंटर्स मिलेंगे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो आप पे रेगुलर चेकअप रखेंगे। और इस तरीके से हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे। तो यार सल्यूट है, तुम लोग कर सकते हो, तुम में वो हिम्मत है और मिलकर मचा देंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।